सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। अब मैंने इंस्टाग्राम पर भी अपनी आईडी बना ली है, लवनीश सर की क्लास_22। आप इसे फॉलो करके यहाँ पर भी हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 1, जो कि क्लास 8वीं के स्टूडेंट्स के लिए ही है, यह सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से ली गई है और इसमें हम संसाधनों से परिचित होंगे। लेकिन कुछ भी करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि संसाधन आखिर होते क्या हैं। हमने छठी में भी सुना, 7वीं में भी सुना, तो कई बच्चों को तो याद रहता है, कई बच्चों को भूल भी जाता है। तो फिर एक बार से रिकैप कर लेते हैं कि बताओ संसाधन कहते किसे हैं। तो संसाधन उन सभी वस्तुओं को कहते हैं जो हमारे काम आती हैं, जो हमारे लिए उपयोगी हों और जिनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, चाहे वो हमें प्रकृति से मिली हों, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ आदि, या फिर उसे किसी मानव ने बनाया हो, यानी कि मानव निर्मित। तो वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पंखा हमारी ज़रूरत पूरी करता है, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट और अलमारी, पलंग, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें भी तो संसाधन ही हैं। तो संसाधन वो सारी वस्तुएं हैं जो हमारे काम आती हैं, हमारी ज़रूरत को पूरा कर देती हैं। तो अब अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाइए और उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो एक तालिका बना रखी है, इसमें पहले से ही कुछ एक उदाहरण दे रखे हैं। तो हम तो इन्हीं उदाहरणों के आधार पर काम करेंगे, लेकिन आप अपनी कॉपी में इस तालिका को बनाइए और जो इनमें शीर्षक लिखे हुए हैं हर कॉलम में, उसके हिसाब से आप भी अपने आप उदाहरण लिखिएगा और फिर अपने सर या मैम को भेजिएगा। तो पहले कॉलम में लिखा है कि घर में प्रयोग होने वाली सामग्री, यानी इसमें तो भाई उदाहरण के तौर पे लिखा है ईंट, जो कि मिट्टी से बनती है। तो आप भी कुछ और सोचिए जो इसमें उदाहरण के रूप में आ सकता है। दूसरा है घर में प्रयोग होने वाली सामग्री, यानी वैसी सामग्री जिसे हम घर के अंदर प्रयोग करते हैं, और पहली थी घर बनाने के लिए, ठीक है, वो हो गया पलंग, या पलंग जो लकड़ी से बनता है। फिर रसोई या बाथरूम में प्रयोग होने वाली वस्तुएं, इन्होंने लिख दिया यहाँ पर उदाहरण जो दिया है, चम्मच जो कि स्टील से बनती है। फिर भोजन जो हम खाते हैं, चावल तो सब खाते हैं ना, और वो कहाँ से प्राप्त होता है? प्रकृति से प्राप्त होता है। फिर उन वस्त्रों के प्रकार जो हम पहनते हैं, कमीज़ वो सूती होती है, और अन्य कोई वस्तु जैसे ईंधन जिससे हमें पेट्रोल मिलता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। अब इन वस्तुओं को 2 श्रेणियों में विभाजित कीजिए, यानी 2 अलग अलग कैटेगरी इनकी कीजिए। पहली वह वस्तुएं जिनका आर्थिक मूल्य है, यानी कुछ रुपए पैसों में मूल्य है, और फिर दूसरी वह वस्तुएं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं है, यानी उनका कोई मोल नहीं है, उनका कोई मूल्य ही नहीं है। तो अगर मैं ऊपर से देखूं तो वो वस्तुएं जिनका आर्थिक मूल्य है, जैसे ईंट बिना पैसों के नहीं मिलती, पलंग, चम्मच, चावल, कमीज़, ईंधन, पेट्रोल कोई फ्री में मिलता है? नहीं मिलता। लेकिन वो वस्तुएं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं है, जैसे मिट्टी तो सब जगह पड़ी हुई है, आप देख लीजिए उसका कोई मोल है, लेकिन जब वो जो है मकान में लगेगी तो ही तो महत्वपूर्ण होगी, नहीं तो वो तो ऐसे ही पड़ी हुई है। या लकड़ी का टुकड़ा यूं ही पड़ा हुआ है जब तक कि वो किसी यूज़ में ना आए। फिर है इसका बी पार्ट। क्या आपको लगता है कि ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं? तो अगर हैं तो कारण बताइए। तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मान लीजिए कि एक पेड़ की लकड़ी जिसका आर्थिक मूल्य नहीं है, अगर वो पेड़ में लगी हुई है तो उसका कोई मूल्य थोड़ी है, लेकिन यदि उसका फर्नीचर बना दिया जाए तो वही लकड़ी फिर महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो इसलिए ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि समय और तकनीक 2 महत्वपूर्ण घटक हैं, यानी 2 महत्वपूर्ण
चीज़ें हैं जो किसी वस्तु को संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देता है। उदाहरण के लिए जंगल में उत्पन्न किसी औषधि पौधे को शायद ही उसका कोई वाणिज्यिक मूल्य ना हो, परंतु समय और तकनीक की मदद से जब कोई दवाई बनाने वाली कंपनी उससे दवाई बना देती है और उस पर पेटेंट करवा देती है, तो फिर वही दवाई जो है वो संसाधन बन जाती है। अब जैसे आप देखिए, घर में अश्वगंधा का पौधा होता है, वैसे तो वो औषधि है और हो सकता है उसका कोई वाणिज्यिक मूल्य यानी उसकी मार्केट वैल्यू हो ही ना हो, लेकिन जब किसी कंपनी ने उसी अश्वगंधा की गोलियां बना के आयुर्वेदिक दवाई के नाम से बेची, तो क्या हुआ, वही जो है हमारे लिए संसाधन बन गया। यहाँ पर जो दो नए शब्द आए, जरा हम उनको एक बार जान लें। पहला है तकनीक, यानी नवीन ज्ञान और कौशल का प्रयोग नई वस्तुओं के आविष्कार के लिए करना, यानी नई वस्तुओं की और खोज करने के लिए जब हम अपना नया ज्ञान और कौशल लगाते हैं उसे हम तकनीक कहते हैं। और दूसरा एक महत्वपूर्ण शब्द आया पेटेंट। ये पेटेंट क्या होता है कि इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकाधिकार से है, यानी कोई व्यक्ति पहले जो भी किसी चीज़ की खोज कर लेता है तो वो पेटेंट करवा लेता है ताकि उस पर सिर्फ उसी का ही अधिकार हो, किसी दूसरे का कोई अधिकार ना हो। अब प्रश्न नंबर 3 और उसका ए पार्ट जो है कि अपने परिवारजनों से उन संसाधनों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए और उनकी सूची बनाइए जिनका प्रयोग आप आज तो कर रहे हैं लेकिन पहले वो उपलब्ध नहीं थे। तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आप देख भी रहे हो, जैसे मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है और स्मार्ट वॉच। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है और लेटेस्ट चीज़ है, ये पहले कभी थी ही नहीं। आप घड़ी में से ही अपने फ़ोन कर लो, हर घड़ी में से ही किसी से भी बात कर लो, कंप्यूटर चला लो, कुछ भी कर लो। तो ये सब चीज़ें पहले नहीं थी। फिर दूसरा इसका बी पार्ट है कि सोचिए किस वजह से आज आप इनका उपयोग कर पा रहे हैं। तो वही दो चीज़ें हैं, समय और तकनीक। इन दोनों के कारण ही हम इन नई नई चीज़ों का उपयोग कर पा रहे हैं। तो अब ऊपर हमने जितनी भी गतिविधियाँ की उनके आधार पर अब हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर को देना है। प्रश्न नंबर 1 है कि किसी वस्तु के संसाधन के रूप में परिवर्तित होने के लिए किन विशेषताओं का होना आवश्यक है। मैंने ऊपर भी बात की थी और इसलिए अब मैं दोबारा भी लिख रहा हूँ कि वो वस्तु संसाधन के रूप में तब परिवर्तित होती है जब उसके अंदर एक तो ये विशेषता हो कि वो मानव के लिए उपयोगी हो, दूसरी बात कि वह हमारी या मानव की, जो भी हम भी मानव ही हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हो। तो ये जो चीज़ है वो संसाधन कहलाएगी। फिर दूसरा प्रश्न है कि कोई वस्तु संसाधन के रूप में किन घटकों के कारण परिवर्तित होती है। अपने आसपास के उदाहरण दीजिए, जो भी आप अपने आसपास देखते हो। तो समय और तकनीक ही दो ऐसे महत्वपूर्ण घटक हैं जिनके माध्यम से कोई वस्तु संसाधन में परिवर्तित हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक लोहार अपनी तकनीक के द्वारा ही कई लोहे की मतलब जितनी अलग अलग चीज़ें वो बना देता है। किसके कारण? तकनीक के कारण, और वो टाइम के कारण। खूब उसमें टाइम देता है, सोचता है, उससे फिर वो नई नई चीज़ों का और ज़्यादा आविष्कार उसमें करता है। फिर तीसरा प्रश्न है कि तालिका 1 में आपने जो सूची बनाई है उसे निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत कीजिए। पहला, वस्तुएं जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं। तो ऊपर हमने पढ़ा मिट्टी प्रकृति से मिलती है और लकड़ी, और एक चीज़ लिखना भूल गया, चावल, वो भी तो हमें प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। और दूसरा, वस्तुएं जिन्हें मनुष्य ने बनाया है। ऊपर जो लिखे ईंट, पलंग, चम्मच, चावल यहाँ गलती से लिख दिया, कमीज़ और ईंधन। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।